करवा चौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस त्योहार में कुछ खास परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, जिनमें से एक है बायना देना। करवा चौथ के दिन बायना का बड़ा महत्व है और इसे सही तरीके से तैयार करना चाहिए। आइए जानें करवा चौथ के बायना में क्या क्या रखना चाहिए। 1. करवा, मिट्टी का बर्तन। करवा चौथ के बायना का मुख्य तत्व करवा होता है। यह मिट्टी से बना बर्तन होता है जिसे सुहागन महिलाएं करवा चौथ की पूजा के दौरान उपयोग करती हैं। करवा में पानी या दूध भरा जाता है और इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। 2. मिठाई। बायना में मिठाई का विशेष महत्व होता है। इसमें लड्डू, बर्फी, पेड़ा या कोई अन्य परंपरागत मिठाई रखी जाती है। मिठाई को बायना में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि घर में मिठास और सौहार्द बना रहे। इसे सास या किसी बुजुर्ग महिला को देने की परंपरा है। 3. फेनिया या सिवैयां। फेनिया या सिवैयां भी बायना में रखी जाती हैं। यह एक परंपरागत मिठाई होती है जिसे विशेष रूप से करवा चौथ के दिन खाया जाता है। फेनियों को दूध के साथ मिलाकर रात को व्रत तोड़ने के समय खाया जाता है। 4. साड़ी या वस्त्र। करवा चौथ के बायना में साड़ी या अन्य वस्त्र देना शुभ माना जाता है। इसमें लाल, पीले या हरे रंग की साड़ी का चयन किया जाता है क्योंकि यह रंग सुहागन के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं साड़ी के साथ अन्य कपड़े जैसे चुनरी, ब्लाउज पीस या पायजामा कुर्ता भी बायना में रखती हैं। 5. श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी, काजल, सिंदूर, कंघी, नेल पॉलिश, मेहंदी आदि भी बायना में रखने की परंपरा है। ये चीजें सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं और इसलिए इन्हें बायना में रखना बहुत शुभ माना जाता है। 6. पान के पत्ते और सुपारी। बायना में पान के पत्ते और सुपारी भी रखने की परंपरा है। यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे शुभ माना जाता है। पान और सुपारी का उपयोग करवा चौथ की पूजा में भी किया जाता है। 7. नारियल। नारियल को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इसे अखंडता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के बायना में नारियल रखना अनिवार्य माना जाता है और यह सास को बायना के रूप में दिया जाता है। 8. फल। बायना में मौसमी फल भी रखे जाते हैं। इनमें सेब, केले, अनार, संतरा आदि शामिल होते हैं। फल स्वास्थ्य और ताजगी का प्रतीक होते हैं और इसे बायना में रखना शुभ माना जाता है। 9. पैसे या दक्षिणा। बायना में कुछ पैसे या दक्षिणा भी रखी जाती है। यह सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। सास या बुजुर्ग महिलाओं को यह दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। 10. करवा चौथ की थाली। बायना में करवा चौथ की पूजा की थाली भी सजाई जाती है। इस थाली में एक दिया, अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम, रोली, मिठाई और पानी का लोटा रखा जाता है। इस थाली का उपयोग पूजा के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए किया जाता है। बायना देने का महत्व। करवा चौथ के दिन बायना देने की परंपरा का विशेष महत्व है। इसे सास या परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान और प्रेम स्वरूप दिया जाता है। इसके माध्यम से बहू अपने सास के प्रति अपनी निष्ठा और आदर व्यक्त करती है। सास भी बायना लेने के बाद बहू को आशीर्वाद देती हैं और उसके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि घर में सास ना हो तो बायना जेठानी या किसी बुजुर्ग महिला को दिया जा सकता है। बायना कैसे दिया जाता है? बायना को देने का तरीका भी बहुत विशेष होता है। इसे पूजा के बाद सास या बुजुर्ग महिला को दिया जाता है। बायना देने से पहले पूजा की जाती है, जिसमें करवा को जल से भरकर पूजा की जाती है और फिर बायना सास को अर्पित किया जाता है। निष्कर्ष। करवा चौथ का बायना सुहागन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो उनके पति के दीर्घायु और समृद्धि के लिए होता है। इसमें साड़ी, मिठाई, श्रृंगार का सामान, करवा,
फल, पान, सुपारी और नारियल जैसे चीजें शामिल की जाती हैं। बायना देना न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते को मजबूत करने का भी प्रतीक है। इसलिए करवा चौथ के दिन बायना को सही तरीके से तैयार करें और इसे पूजा के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।